एक आश्रम में एक पंडित अपने 3 शिष्यों के साथ रहता था। पंडित बहुत ज्ञानी था, पर उसके शिष्य थे थोड़े मूर्ख। एक बार पंडित ने अपने शिष्यों को बुला के कहा, शिष्यों, मुझे राजमहल में एक यज्ञ करने के लिए आमंत्रित किया गया है। हम कल सफर पर निकलेंगे। बैलगाड़ी तैयार रखना। जी गुरुजी, तीनों शिष्यों ने एक साथ कहा। दूसरे दिन बैलगाड़ी पे बैठते ही पंडित ने बोला, शिष्यों, अगर जीवन में सफल होना है तो मेरी हर बात को ध्यान से मानना होगा। मैं जो बोलूं वही करना और कुछ नहीं करना। जी गुरुजी, शिष्यों ने कहा। ध्यान से सुनो, पंडित बोला। हमें राजमहल अति शीघ्र पहुंचना है। रास्ते में किसी भी वजह से रुकना नहीं। जी गुरुजी, शिष्यों ने सर हिलाते हुए बोला। रास्ते में पंडित की आंख लग गई और सोते सोते उसका चादर रास्ते पे गिर गया। शिष्यों ने देखा, पर उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। गुरुजी ने कहा था कि रास्ते में किसी भी वजह से रुकना नहीं। एक शिष्य ने बोला, हमें रुकना नहीं चाहिए। चलो यात्रा जारी रखते हैं। नींद से उठ के पंडित ने देखा उसका चादर गायब है। मेरा इतना अच्छा चादर कहाँ गया? उसने शिष्यों से पूछा। गुरुजी, वो रास्ते में गिर गया, पर आपने कहा रुकना नहीं, तो देखिए हमने केवल आपकी ही बात सुनी। शिष्यों ने गर्व से बोला। पंडित को बहुत गुस्सा आया। अरे मूर्खों, कोई वस्तु गिर जाए तो उसे अवश्य ही उठाना चाहिए। चलो बैलगाड़ी घुमाओ और तब तक वापस चलो जब तक मुझे मेरा चादर ना मिल जाए। बहुत देर के बाद उन्हें चादर रास्ते में पड़ा हुआ मिला। उठाने के बाद पंडित बोला, ध्यान से सुनो, अगर कोई भी वस्तु गाड़ी से गिरे तो उसे उठाए बिना आगे नहीं बढ़ना। जी गुरुजी, तीनों ने कहा। पंडित की वापस आंख लग गई। बैलगाड़ी में बैल को खिलाने के लिए काफी सारा भूसा था। अचानक एक शिष्य को दिखा कि बोरी में से धीरे धीरे थोड़ा सा भूसा गिर रहा है। उसने तुरंत गाड़ी रुका के बोला, मित्रों, बोरी में से भूसा जमीन पे गिर रहा है। गुरुजी ने कहा कि कुछ भी गाड़ी से गिरे उसे अवश्य उठाना। चलो हम सारा भूसा वापस बैलगाड़ी में चढ़ाते हैं। तीनों शिष्य घंटे भर तक रास्ते में भूसा ढूंढते रहे। तभी गुरुजी की नींद खुल गई और उन्हें तीनों शिष्य रास्ते में झुके हुए दिखाई दिए। तुम लोग क्या ढूंढ रहे हो? गुरुजी, गाड़ी से भूसा गिर रहा है। आपके आदेश अनुसार हम एक एक टुकड़ा वापस बैलगाड़ी में रख रहे हैं। पंडित को फिर से गुस्सा आया। मूर्खों, भूसा भी कोई जमीन से ढूंढता है। समय व्यस्त ना करो और इसी समय गाड़ी आगे बढ़ाओ। शिष्यों के व्यवहार से परेशान होके अब पंडित ने एक कागज का टुकड़ा लिया और उस पे लिखा, चादर, झोले, मटका, पुस्तकें। शिष्यों, ये लो, जो वस्तुएं इस कागज पे लिखी है, सिर्फ उनके गिरने पर ही गाड़ी को रोकना। जी गुरुजी, तीनों ने कहा। कुछ देर बाद जोरों से बारिश होने लगी। बैलगाड़ी का एक पहिया कीचड़ में अटक गया और गाड़ी उलट गई। तीनों शिष्य कूद के गाड़ी में से उतर गए, पर सोता हुआ पंडित पूरी तरह से कीचड़ में जा गिरा। बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे इस कीचड़ में से उठाओ। शिष्यों ने अपने गुरु के लिखे कागज में देखा और कहा, नहीं गुरुजी, आपके आज्ञा अनुसार हम सिर्फ इस कागज पे लिखे वस्तु ही उठा सकते हैं। आप अवश्य हमारी परीक्षा ले रहे हैं, पर हम इस परीक्षा में जरूर सफल होंगे। अरे मूर्खों, कागज में लिखा नहीं तो मुझे इस कीचड़ में छोड़ दोगे? पंडित ने चिल्लाते हुए कहा। पर शिष्यों ने गाड़ी सीधी करके आगे जाना शुरू कर दिया। तभी रास्ते से एक बूढ़ी औरत जा रही थी। पंडित से सारी कहानी सुन के वो जल्दी से बैलगाड़ी तक पहुंची और बोली, मुझे इसी समय अपने गुरु के लिखे हुए कागज दो
कागज लेके वो कीचड़ में फंसे पंडित के पास गई और बोली, अगर कागज में लिखा होना आवश्यक है तो अपना नाम भी कागज में लिखो। पंडित ने ठंड में कांपते हुए अपना नाम भी कागज पे लिखा। कागज देख के तीनों शिष्यों ने फटाफट पंडित को कीचड़ में से निकाला। बैलगाड़ी पे बैठ के पंडित ने बोला, गाड़ी घुमाओ और घर वापस चलो। यज्ञ में हम किसी और दिन जाएंगे। पहले देखते हैं कि तुम लोगों को सामान्य ज्ञान सिखाया जा सकता है कि नहीं।